हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज एक फिर से नए क्वेश्चन में जो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का गणित है उसका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग प्रश्नावली 3.2 करेंगे। और 3.2 का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक दिया होगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग को पहले युग्म बनाना होगा, यानी फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, और फिर ग्राफ विधि से हम लोग उसका क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, पहला का दूसरा क्वेश्चन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नहीं तो हमको एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, ना एक कलम का मूल्य दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि एक पहले पेंसिल दिया हुआ है तो हम लोग पेंसिल को मान लेते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, कितना है, x रुपया है। और हम लोग कलम का भी मूल्य मान लेंगे, एक कलम का मूल्य कितना है, तो y रुपया है। ठीक है, हमने दोनों चर को मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो हमने क्या किया, प्रश्न से पढ़ के प्रश्न में से हम लेंगे प्रश्न से कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपया एक है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुने x। ठीक है, और पेंसिल कितना लिया है, तो 7 पेंसिल लिया है, तो 7 को y से गुना करना होगा, क्योंकि कलम कितना है, तो y रुपया है कलम। तो 7 कलम को y रुपये से जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको जो खर्चा हुआ है कितना रुपया में हम लिए हैं, तो 50 रुपया में लिए हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 50 रुपया हो जाएगा। यानी जब इसको हम सरल करेंगे तो 5 को x से गुना किया, 5x प्लस 7 को y से गुना किया, 7y इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। और ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से ही समीकरण 2 बनाएंगे। तो अगला भाग में प्रश्न में दिया है कि 7 पेंसिल, कितना पेंसिल, 7 पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये, प्लस 5 कलम का मूल्य कितना है, y रुपये। और जब ये दोनों खरीदता है तो इसको कितना रुपया लगता है, 46 रुपया, यानी 46 रुपया लगता है। और जब इसको हम सरल करेंगे 7x प्लस 5 को y से गुना किया, 5y इक्वल टू कितना आएगा, 46। और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा निकल के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दो हल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और तब ग्राफ विधि से हम लोग हल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से, और यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक भुजकोटी तैयार कर लेते हैं। और इस भुजकोटी में हम क्या करेंगे, तो x और y का मान हम लोग लिखेंगे। और कितने, तो 2 हल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो रेखा खींचना पड़ता है, और एक रेखा के लिए कम से कम हमको कितना बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, तो एक रेखा बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 हल निकालेंगे। ठीक है, तो 2 हल निकालते हैं। चलिए, समीकरण 1 मेरा क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है, 50। अब देखिए यहाँ पे हम क्या माने, तो क्या मान सकते हैं, अगर हम 3 मानते हैं तो कितना, x का वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं, एक चर को इसमें से मान लिया जाता है। तो एक चर या तो x को मानिए या y को। अगर हम यहाँ पे मानते हैं, माना कि x बराबर, और देखिए यहाँ पे जो मानते हैं ना, तो बड़ा दिक्कत होते रहता है मानने में। मानना क्या है, तो जब आप ग्राफ पर काम करते हैं तो एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस पर क्या होता है, इस पर प्लस वाली संख्या होती है, और इधर क्या होता है, माइनस वाली संख्या होती है ना, और ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो इस पे कौन सी संख्या है, आप रेखा पे देखिए कौन सी संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या ही लेंगे, क्योंकि अगर आप रूट वाली संख्या या भिन्न वाली संख्या या दशमलव वाली संख्या, ये सभी संख्या अगर आप लेंगे तो आपको ग्राफ में बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। और इस दिक्कतों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक संख्या लेना पड़ेगा। यानी एक चर का मान पूर्णांक संख्या मानिए, और दूसरे चर का भी मान हमको पूर्णांक संख्या ही लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान अपने मन से बैठाना है तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो रखिए यहाँ पे, अगर हम 3 रखते हैं तो 5 से क्या होगा, 15, और इधर घटेगा, 15 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 35, और 7 से कट जाएगा, 7 पंचे 35। तो हम रख लेते हैं x का वैल्यू, क्या करते हैं, तो x का वैल्यू रख लेते हैं 3। अब क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, यानी 5 गुना x का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। अब ये क्या आ गया, 5 दिया 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है,
अब क्या आ जाएगा, तो 7y को बाईं तरफ, बाकी बचे सभी को क्या करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो 15 को जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भाग में, भाग गुना में, रूट अंडर स्क्वायर में, स्क्वायर रूट अंडर में बदल जाता है। और भी कुछ है लेकिन आप इतना याद रखें। या क्या हो जाएगा, 7y बराबर हो जाएगा, जब आप घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 35। इसीलिए जब y बराबर निकालेंगे तो 35 ऊपर, और ये गुना में था तो ये 7 कहाँ जाएगा, भाग में। और भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी बट्टा में चला गया। और जब इसको काटेंगे तो 7 पंचे कितना होगा, 35। यानी आपने x का मान कितना रखा, 3 रखा था, तो y का मान कितना आया, 5 आया। चलिए एक हल आपने तो निकाल लिया, एक हल आपने निकाल लिया। अब हम लोग दूसरा हल निकालेंगे इसी समीकरण से। तो दूसरा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से x का मान मानेंगे। तो x का मान मानना है तो मानिए, फिर से माना कि x बराबर, अब x बराबर क्या माने, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 4 लेते हैं तो पंचों का 20, और इधर घटाएंगे 30 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। इस तरीके हम लोग को मान बैठा के देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि माइनस में अगर हम कोई मान ले, माइनस में अगर हम लेते हैं यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, जुट जाएगा, तो 70 हो जाएगा और 7 से कट जाएगा ना। तो माइनस में 4 लेना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या करना होगा, माइनस में 4 लेना होगा। यानी आपका समीकरण कितना है, 5x + 7y = 50। तो आप क्या करोगे, 5 गुना क्या होगा, x का वैल्यू यानी -4, इसमें कोष्टक लगा दीजिएगा, प्लस 7y = क्या होगा, 50। या क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पंचों का 20, प्लस क्या हो जाएगा, 7y = 50। या आप 7y को बाईं तरफ और बाकी बचे को, ये पंचों का 20 होगा, ये कितना होगा, पंचों का 20, और 20 को जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस बदल जाएगा प्लस में। या क्या आ जाएगा, 7y बराबर 50 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 70 ऊपर, और ये 7 कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे, क्योंकि गुना में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। और क्या मरतबे कटेगा, 10 मरतबे कटेगा। यानी आपने माइनस में 4 रखा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आपको कितना आया, 10 आया। ठीक है, 2 मान निकाल लिए हम लोग, एक समीकरण का कंप्लीट हो गया, दोनों हल। अब हम समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से भी हम लोग क्या करते हैं, एक भुजकोटी तैयार कर लेते हैं। और एक भुजकोटी में क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ x का वैल्यू और एक तरफ y का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, और 2 मान इसका भी निकालेंगे। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, तो 7x + 5y = कितना है, 46 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं किसका वैल्यू, तो x का वैल्यू। x का वैल्यू अगर मानेंगे आप, अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर 3 ले, तो 3 क्या होगा, 7 या 21, 21 इधर जाके क्या होगा, घट जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 21 घटेगा, इसमें से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा, और 25 से 5 से कट जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो x का वैल्यू 3 रख लेते हैं। अब क्या आ गया, 7x + 5y = 46। या आप लिखेंगे 7 को x से गुना किया यानी 3 से हो जाएगा, प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 7 को 3 से गुना किया, 7 या 21 प्लस 5y = कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो 5y को बाईं तरफ और बाकी बच्चे को हम लोग दाईं तरफ, 21 को अगर दाहिना तरफ ले जाएंगे तो ये 21 क्या आ जाएगा, माइनस में। या क्या हो जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा। इसीलिए y बराबर जब निकालेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, और ये 5 जो गुना वाला है ये बदल के भाग में बट्टा में चला जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 25 5 मरतबे कट जाएगा। यानी आपने x का वैल्यू क्या रखा, 3 रखा, y का वैल्यू क्या आया, 5 आया। ठीक है, एक हल निकल गया। अब हम क्या करते हैं, तो दूसरा हल निकालते हैं। इसी समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हल निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, x का मान हम लोग मानते हैं, माना कि x बराबर, अब चलिए x बराबर हम क्या मानते हैं, x बराबर अगर आप यहाँ पे क्या करिए, तो अगर 2 रखते हैं तो 7 दूना कितना हो जाएगा, माइनस में, अगर माइनस में रखेंगे तो माइनस में 14, उधर जाके 14 जुट जाएगा, 50 हो जाएगा, और 5 से क्या होगा, कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू -2 रखते हैं। ठीक है, समीकरण मेरा क्या है, तो 7x + 5y = 46। ठीक है, या लिखेंगे 7 गुणे x का वैल्यू क्या है, -2, कोष्ट में लिखिए, प्लस 5y = क्या होगा, 46। या क्या आएगा, जब 7 को 2 से गुना करेंगे, -2 से, तो क्या हो जाएगा, -14 प्लस 5y = 46। या आप क्या लिख सकते हैं, 5y को बाईं तरफ रखिए और 46, और जब -14 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। या क्या आ जाएगा, 5y बराबर 6 और 4 10, 4 1 5, और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 60 बट्टा क्या आ जाएगा, 5 बट्टा में चला जाएगा, भाग में बदल के, और जब काटेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी x का वैल्यू हमने क्या रखा था, -2।
तो y का वैल्यू क्या आया, 12 आया। अब हमने क्या किया, तो दोनों समीकरण से दो दो हल को निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा लेते हैं। एक सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को क्षैतिज रेखा लेना पड़ता है, और क्षैतिज रेखा को हम लोग x और x डैश से सूचित करते हैं, ठीक है ना, x और x डैश से सूचित करते हैं। और इस पर क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग y और y डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। जहाँ ये कटान बिंदु होता है, ये क्या होता है, 0, x का भी 0, y का भी 0, एक नंबर में पूछता है, इसको हम लोग मूल बिंदु भी कहते हैं। और इस तरफ क्या करते हैं, हम लोग प्लस वाली संख्या, x वाली संख्या लेते हैं। अब हम कितना संख्या लें, कितना तक लें, तो देखिए इसमें भुजकोटि में आइए, तो भुजकोटि में सबसे बड़ा संख्या जो है मेरा 12 है। भुजकोटि में सबसे मेरा बड़ा संख्या क्या है, 12 है। तो हम क्या करते हैं, 12 तक लेते हैं, या 12 से आगे तक लेंगे, और एक एक के डिफरेंस में लेंगे तब भी हो जाएगा, या दो दो के डिफरेंस में लेंगे तब भी हो जाएगा। एक के डिफरेंस में लेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर हम 2 के डिफरेंस में ले लें, क्योंकि आप ग्राफ के कॉपी में देखते होइएगा, एक और एक लाइन जो रहता है, इसके बीच में थोड़ा सा मिहिन लाइन भी होता है, जो कि हाफ होता है, यानी ये 1 है और ये 2 है, तो ये क्या होगा, 1/2 होगा, ये 1.1/2 होगा, यानी ये क्या होगा, 1.5 होगा, ठीक है। ऐसा लाइन रहता है खींचा हुआ। तो हम क्या करते हैं, तो 2 का ले लेते हैं, 2 के डिफरेंस में लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम लगेगा हमको, तो 2 के डिफरेंस में लेते हैं। तो 0 के बाद क्या आएगा, 2, 4, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, और 12 के बाद एक 14 भी ले लेते हैं, मतलब 14 तक ले लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा, इधर में हो जाएगा माइनस में, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये y वाला प्लस हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और नीचे की तरफ आएंगे तो यही y वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2, -4, -6, -8, -10, -12 और -14, ठीक है। इतना हो गया। अब इस पर लाइन खींचने के लिए हम लोग को देखिए समीकरण पहला जो है, समीकरण मेरा पहला का जो भुजकोटि है, इसको देखिए, x में कितना है, 3, और y में कितना है, 5। x में 3, y में क्या है, 5। तो x में क्या करते हैं, प्लस में 3 जाते हैं, तो 3 कहाँ है, 3 तो है नहीं इसमें, तो 3 और 4 के बीच में ना 3 आएगा, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 आ गया। और y में कितना है, 5, तो 5 कहाँ पे आएगा, तो 4 और 6 के बीच में आएगा, यानी यहाँ 5 आएगा। ये ऊपर की तरफ लाइन बढ़ेगा और ये दाहिने तरफ बढ़ेगा, यानी यहाँ पे आगे क्या होगा, ये कट जाएगा और एक बिंदु मिल जाएगा आपको। और इसका मान क्या होगा, तो पहले x का वैल्यू यानी 3 और y का वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, और पहला बिंदु क्या होगा, मिल गया हमको। अब दूसरा बिंदु खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस में देखिए, माइनस में 4, x में माइनस में 4, तो माइनस वाला देखिए इधर है, माइनस में 4, और y में कितना है, तो y में है 10, तो ऊपर में देखिए y वाला है प्लस वाला, तो ये आपको ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये बाएं तरफ बढ़ेगा, यानी यहाँ पे आके इसको मिल जाएगा आपको। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा पहले x का वैल्यू यानी -4, और y का वैल्यू क्या है, 12, y का वैल्यू 10 है, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को कर देंगे, ठीक है, इसको कोष्ठ में घेर लेंगे। अब हमें 2 बिंदु मिल गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। अब इस दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल उठाएंगे और सीधा इस पर लाइन खींचेंगे, स्केल से मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, और इस लाइन को क्या करेंगे, एक नाम देंगे, और नाम क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट समीकरण होगा। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, 5x, और जहाँ भी जगह मिले आपको वहाँ आप इसको लिख देंगे, 5x + 7y = 50, ठीक है। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रेखा जब आप बनाएंगे तो दूसरे भुजकोटि से बनाएंगे। दूसरा भुजकोटि देखिए यहाँ है समीकरण 2 का, तो दूसरा में क्या, भुजकोटि में x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 फिर यहीं पर आएगा, देखिए x का वैल्यू ये 3 होगा, और y का वैल्यू क्या है, 5, तो y का वैल्यू यही 5 होगा, यानी यहीं पर मिलेगा, एक बिंदु यहीं पर होगा, ठीक। और दूसरा बिंदु क्या है, -2 और 12, x में -2, x में -2, y में क्या है, 12, यानी कुछ ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इस दोनों, इसका मान क्या होगा, तो -2 और 12 होगा, इसका होगा -2 और 12। जहाँ भी जगह थोड़ा सा इसको हटा के लिख देते हैं, जहाँ जगह बचे आप लिख लीजिएगा। और क्या करेंगे, इस लाइन, इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, स्केल से मिलाते हुए क्या करेंगे, एक सीधी लाइन हम लोग खींच लेंगे, और आप इसका भी एक नाम दे देंगे जहाँ भी जगह बचेगा, समीकरण 2। समीकरण 2 मेरा क्या है, तो 7x + 5y = 46, ठीक है। अब रेखा बन के कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको कह रहा था ग्राफीय विधि से एक पेंसिल, यानी एक पेंसिल का मूल क्या होगा ये निकालना था, और एक कलम
का मूल्य क्या होगा ये निकालना था। तो एक पेंसिल को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और एक कलम को हम लोग क्या माने थे, देखिए वहाँ y माने थे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, x y का वैल्यू देखते हैं क्या है। सो तो ये रेखा, दोनों रेखा क्या करती है, एक दूसरे को काटती है, यानी ये क्या करती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, तो एक हल होते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कितना हल होता है, एक हल होता है। और एक हल यानी एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। और कहाँ से लेंगे हम लोग, तो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद किया है, तो देखिए इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है, x का 3 और y का 5, यानी x मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। एक कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। ये 3 रुपया हो गया, ये 5 रुपया हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका आंसर हुआ। इस तरीके हम इस सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कोई अगर दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अच्छा रहेगा। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आपका आप इसको अगर इसका PDF अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का वहाँ लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर चैप्टर का अलग अलग सभी क्वेश्चन का PDF बना हुआ आपको उपलब्ध है, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए हम वहाँ भी उपलब्ध रहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे, हर चैप्टर का बारीकी से हम हर कंसेप्ट को क्लियर करवाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।